जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। सब आज मीटिंग का क्या पर्पस है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत और जो सवाल आपने किया इसके लिए धन्यवाद। आज हमारी जो है मंडल प्रवास योजना, हम मंडल में जो है प्रवास कर रहे हैं। एक मंडल का प्रमुख प्रवासी बनाकर भेजा है पार्टी ने, और जो बूथ पे जो कार्य होते हैं, चाहे बूथ समिति हो, त्रिदेय हो, और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको एक बार उनको लिस्टेड करना है। अगर कोई सही है या गलत है, नए कार्यकर्ता को जोड़ना है। और हम लोकसभा चुनाव में हमारा क्या परिणाम रहा और क्या कारण रहे, अगर हम जीते हैं तो क्या कारण थे जीत के, हारे हैं तो क्या कारण है हार के, वो सारे बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हर बूथ पे हम जा रहे हैं प्रवासी। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष है, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सलीम अहमद हमारे साथ हैं। तो 20वें मंडल में हम आज ये प्रवास हमारा चल रहा है। आपसे अगला मेरा सवाल ये भी होगा कि इस तरीका से लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्या हरियाणा में विधानसभा या आगामी चुनाव इनमें भी भाजपा कमल खिलेगी? निश्चित तौर पर तीसरी बार जैसे देश में सरकार बनी है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। और कारण भी मैं बता देता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे देश की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे प्रदेश के मुखिया रहे मनोहर लाल जी, अब जो मुखिया हैं नायब सिंह सैनी जी, जो कार्य कर रहे हैं जनहित के, मेरे ख्याल से पिछली सरकार 50 और 60 साल में नहीं कर पाई जो हमारी 10 साल की सरकार ने जो योजनाएं चलाई है और लागू की है, धरातल पर उतारी और लोगों को फायदा हुआ है। तो निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी। तो जलाभिषेक यात्रा जो निकली है, भाईचारे का एक संदेश भी दिया गया है, क्या कारण रहे जो पिछली बार जो हिंसा हुई और अब की बार शांतिपूर्ण तरीके से मुसलमान भाइयों ने स्वागत किया, भाईचारे की जो है क्या? देखो, मैं सबसे पहले तो सभी मेवातवासी, बुद्धिजीवी, जितने लोग हैं जिन्होंने इस जल अभिषेक यात्रा में जो स्वागत किया, इसमें भाग लिया, सबका पहले तो मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं। जो भाईचारे को एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है, जो पिछली बार कुछ असामाजिक तत्वों ने जो खराब करने का प्रयास किया, वो इस बार उसको पाटने का हमारी मेवात के लोगों ने सही प्रयास किया। और मुझे लगता है वो देश लेवल पर जैसे माहौल को खराब करने का देश लेवल पर मैसेज गया था, मेवात में भाईचारा खराब है, यही मैसेज आज भाईचारा है और रहेगा, ये देश में गया है। आखिर में क्या संदेश आपका तमाम होगा? देखो, मेरा तो मेवात वासियों से ये संदेश है कि जो भाईचारा सैकड़ों सालों से जमुना गंगा तहजीब जो हमारी रही है, जो संस्कृति मेवात की रही है, उसको बहाल करें और उसको हमेशा रखें और भाईचारे के साथ रहें। और मेरी ये भी अपील है कि जो 2-3 परिवार यहां राजनीति करते आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ की राजनीति करी है, जनहित की अगर राजनीति करते तो आज ये पिछड़ापन का जो कलंक हमारे मेवात पर लगा हुआ है नहीं लगता। सिर्फ ये 2-3 परिवार हैं जिन्हों की वजह से ये लगा है, और वही परिवार मौका देख के उन पार्टियों में जो पार्टी आती दिखती है उसमें चले जाते हैं और जनता नहीं समझती उनको, जनता फिर उनके चुंगल में आ जाती है। मेरी मेवात की जनता से खास तौर से अपील है, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाएं, वो स्वार्थी लोग हैं, उन लोगों को पहचानें और नए लोगों को सामने लाएं ताकि मेवात का भला हो, इलाके का भला हो, और जो पिछड़ेपन का जो कलंक है वो कलंक से छुटकारा मिले और मेवात आगे बढ़े, मेवात का नौजवान आगे बढ़े। जैसे इस सरकार ने नौकरियां दी बगैर भेदभाव के, ऐसे ही जो नौजवान जो नए लोग बन के आएंगे हमारे साथी विधायक, वो नए तरीके से मेवात इलाके के लिए काम करें। पिताजी, मेरा आपसे सवाल हर प्रत्याशी अपनी अपनी आजमाइश करता है टिकट के लिए,
लेकिन जिस तरीका से विधानसभा में जो टिकट का बंटवारा होगा, एक वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या रहेगा? देखो, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हर बात को देखती है और कई लोग स्वार्थ के नाते बीजेपी में आए थे और वो उनका स्वार्थ पूरा भी हुआ। कई लोगों का पार्टी को उन्होंने ना कुछ दिया ना आगे देने वाले हैं, और ये बातें चर्चा पार्टियों में होती है, आपस में डिस्कस भी होती है, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद नहीं थी। वो आए तो बचने के लिए आए थे यहां, लेकिन बचने के बजाय उनको पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया। ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पैंडा कटाएगी, पीछा छुड़ाएगी, और अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मूल कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी को जो मजबूत करते आए हैं, जो पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो पुनाना की बात हो, चाहे नुहू की बात हो, चाहे फिरोजपुर जिरका की बात हो, उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो देगी, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी से मेरा अनुरोध भी है कि नए आदमी के बजाय अपने कार्यकर्ता को तवज्जो दें। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो मीटिंग हुई है, क्या मकसद है, क्या सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो हमारी ये जो मीटिंग हुई है, ये 20 मंडल की मीटिंग है और हमारे मंडल प्रवास के द्वारा ये कार्य करने की जो मीटिंग है, क्योंकि जो हमारे पिछले लोकसभा में जो चुनाव हुए अभी पिछले महीने में, तो उसमें जो खमियां रही, बहुत सी जगह बूथ जीते भी हैं, बहुत सी जगह हारे। तो जो हार का कारण क्या था और हार जीत का कारण क्या था, उस बिंदुओं पे हमने यहाँ पे चर्चा की और उसी विषय को लेकर हम हर बूथ पे जा रहे हैं। तो जनाब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम है, उनसे भाजपा के लिए अब की बार विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा रुझान रहेगा, जनता के प्रति जागरूकता भी, विकास भी आप लोग दिन भर गाँव-गाँव जा रहे हैं। अब की बार विधानसभा में भी हरियाणा में बीजेपी सरकार आने वाली है और जो हमारे पिछले कार्यकाल में हमारे जो सीएम साहब रहे अपने खट्टर साहब, उसने भी बहुत सारी जो जनता के लिए जो भी योजनाएं लाए धरातल पे, जो चल रही हैं, जो अब लागू होने वाली हैं, जो हमारे नए सीएम साहब अपने नायब सिंह सैनी जी जो अब नए ला रहे हैं, तो उससे जनता बाखूबी, जनता में मतलब जोश है और उससे लगता है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। लेकिन कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इस बार पलट देखो, ये तो एक कांग्रेसी तो बिल्कुल सच्चाई तो यूं है, कांग्रेसी अपनी हार की वजह से बौखला में है। पिछली जो 55 साल से कांग्रेस सरकार यहाँ सेंटर में भी स्टेट में भी 55 साल से जो भी काम कर रही थी वो कांग्रेस सरकार कर रही थी। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में आपके सामने है, जनता के सामने, जो भी जनता को विकास की अगर बात करें तो धरबाब आप देखो, ये बॉम्बे हाईवे जो अपने यहाँ दिल्ली से बॉम्बे हाईवे जा रहा, इधर केएमपी है। इधर अगर आप बात करें नौकरियों की, तो मेरे हिसाब से 55 साल में जब से कांग्रेस सरकार रही, इन 10 सालों में जो हमारी सरकार ने जो युवाओं के लिए जो नौकरी दी है, 39 जेई एक साथ लगे पिछले कार्यकाल में, जो कि कांग्रेस सरकार में 39 जेई की कम से कम 50-55 लाख में लगते थे, जो आज गरीब आदमी के पास, यहाँ जमींदार लोग हैं, 55 लाख 50 लाख रुपए किसके पास होते थे? अमीरों के बच्चे लगते थे। क्योंकि एक भाजपा सरकार ऐसी है जिसने गरीब हर पिछली पंक्तियों में खड़ा हुआ व्यक्ति को आगे लाने का काम किया है। कौशल रोजगार की बात करें तो उससे भी हमें बहुत सारे लेक्चरार लगे, हमारे 20-21 लेक्चरार मेवात से ही लगे। तो सरपंच साहब, ये बातें जो आप मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं, क्या गांव-गांव जा रहे हैं, उनसे भी कहा लोगों से कि आप लोगों के लिए ये सब सुविधा जब प्रदान की, तो क्यों आप भाजपा के साथ दी? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, अब से 10 साल पहले ना, जब भी हमारे यहाँ गांव में शादियां होती थी तो लोग सिलेंडरों के लिए घर घर डोलते थे, इकट्ठा करने के लिए, यानी एकत्रित करने के लिए और भरवाने। जब आज सिलेंडरों की ये एक भारतीय जनता पार्टी की देन है, सिलेंडरों की, जो आज सब्जियों की तरह ऐलान लग रहा गाँव में, सिलेंडर घर घर पहुंच रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज हम किसान सम्मान विधि की बात करें तो उसके लिए भी ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की देन है।
तो अगर योजनाएं गिनवाए तो सुबह से शाम हो जाएगी योजनाएं गिनवाते। मेरा कहना तो यही है, हम हर बूथ पे जा रहे हैं, लोगों को अवगत भी करा रहे हैं जो धरातल पे जो योजनाएं सरकार ने दी हैं और जो अब लागू होने वाली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली विधानसभा में बीजेपी सरकार यहां से तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। तीनों सीटों पर भाजपा के कमल खिले। इंशाअल्लाह कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार।